हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी। मैं आपको कॉमर्स का चैनल स्टार्ट कर रही हूँ और कॉमर्स में मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगी आपको। तो हम लोग अकाउंटेंसी में एक्चुअली बेसिकली हम लोग अकाउंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ही हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को, मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतने मैं नए नए टॉपिक्स बनाने के लिए मोटिवेटेड होंगी। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अकाउंटेंसी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है लेखा। किसका लेखा? लेखांकन करना। किसका लेखांकन करना? हिसाब किताब। सिंपल भाषा में हम बात करते हैं हिसाब किताब। एक बात बताइए, हिसाब किताब तो कहीं भी चाहे घर हो चाहे व्यापार हो, हिसाब किताब रखना तो जरूरी होता है ना। अगर हम हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, और जैसे ही गड़बड़ मामला हो गया तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो सबसे पहले अकाउंट्स किसके काम आता है? व्यापारी के। व्यापारी के क्यों काम आता है? वो व्यापार कर रहा है। व्यापार के बाद में एंड ऑफ द वो ईयर जानने की कोशिश करता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है। अगर वो इस चीज का हिसाब किताब नहीं रखेगा तो वो आगे मोटिवेटेड कैसे होगा? मोटिवेटेड नहीं होगा तो वो आगे काम कैसे करेगा? तो कुल मिला के हमें इतना सा समझना है कि अकाउंट्स जो होता है वो व्यापारी मेंटेन करते हैं। व्यापारी मेंटेन अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए करते हैं। तो ये हमारा हो गया अकाउंटेंसी का शब्द। अब हम अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी बेसिक जो टर्म्स होती हैं, इसके शब्द जो होते हैं वो पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर मेरे को शब्दावली पता नहीं होगी तो मैं आगे काम कैसे करूंगी? व्यापार मतलब अकाउंट्स में कौन कौन सी शब्दावली हमारे काम में आ रही है। तो पहला हम लोग बात करते हैं कैपिटल। पहली बात हम करते हैं पूंजी। पूंजी क्या होती है भाई? पूंजी वो चीज होती है जिससे व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करता है। इन द सेंस और इजी बात करें हम तो पैसा। जिस पैसे से व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करेगा उसको हम कैपिटल कहते हैं। दूसरा जो हमारी टर्म है वो है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? लेन देन। इवेंट का मतलब क्या है? लेन देन। लेन देन का मतलब अगर मैं व्यापार कर रही हूं तो मेरे पास में कुछ आएगा, मेरे पास से कुछ जाएगा, उसी आने जाने को, उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग इवेंट बोलते हैं या उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग लेन देन कहते हैं। अब जब भी हमारे जो भी लेन देन होगा उसी के आधार पर हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे और आगे हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज। परचेज का मतलब क्या है? अब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कुछ लेन देन होगा। लेन देन का मतलब कुछ मैं खरीद रही हूं, कुछ मैं बेच रही हूं। तो जो चीज को मैं खरीद रही हूं उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस परचेज का सीधा संबंध होता है स्टॉक से। अगर मैं परचेज कर रही हूं तो स्टॉक मेरा बढ़ रहा है, अगर मैं सेल्स कर रही हूं तो स्टॉक मेरा घट रहा है। तो एक शब्द हुआ परचेज। चौथा शब्द होता है हमारा सेल्स। सेल्स का मतलब जो भी मैं माल को बेच रही हूं, और माल को बेचूंगी तो स्टॉक मेरा कम होगा, ये हमारा सेल्स कहलाएगा। यहां पर अगर मैंने परचेज किया है तो उसके साथ में परचेज रिटर्न भी शब्द आएगा। खरीदा हुआ माल परचेज, खरीदा हुआ माल जब मैं रिटर्न करूंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। ऐसे ही सेल्स अगर है तो सेल्स रिटर्न भी होगा। बिका हुआ माल जब मेरे पास में दोबारा लौट के आएगा तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। एक व्यापार में टर्म होती है हमारी कैश। अगर मैं नगद में लेन देन कर रही हूं तो वो कैश कहलाएगा, लेकिन अगर मैं उधार में लेन देन कर रही हूं तो वो मेरा क्रेडिट कहलाएगा मेरा। ठीक है, तो उधार। अब क्रेडिट जब भी लेन देन होगा हमारा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी तो दो शब्द आएंगे, एक डेटर देनदार और एक लेनदार क्रेडिटर। इसको क्या बोलेंगे हम? लेनदार। देनदार कौन है? देने वाला व्यक्ति। देने वाला व्यक्ति। लेनदार कौन है? लेने वाला व्यक्ति।
भैया मुझे देगा क्यों? अगर देनदार कब उत्पन्न होगा, हमारा देनदार कब आएगा? जब मैंने इसको क्रेडिट सेल्स किया होगा। मैंने उसको उधार माल बेचा, वो मेरे को भविष्य में पैसा देगा नहीं देगा, मतलब देनदार हुआ नहीं हुआ मेरा, वो मेरा डेटर हो गया। लेनदार कब उत्पन्न होगा? जब मैंने क्रेडिट परचेस की होगी। अगर मैंने उधार माल खरीदा है तो मुझे जो अगर मैंने उधार माल खरीदा है तो मुझे भविष्य में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी से संबंधित शब्द आते, ये हो गया 8th, ये हो गया 9th, एक हो गया 10th। 10th नंबर पे आएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? अगर मैंने उधार माल खरीदा है, उधार माल, तो बिल भी तो जनरेट हुआ होगा। तो जो बिल को मैं रिसीव कर रही हूं वो बिल्स रिसीवेबल है। और बिल्स पेबल, जो मैं बिल दूंगी, बिल्स, जिस बिल का मेरे को पेमेंट करना है, वो मेरे लिए बिल्स पेबल कहलाएगा। इसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमने पढ़ लिया है तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या होता है, वहां से शुरू करते हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज, जर्नल का मतलब सामान्य, सामान्य। जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, भाई अगर बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें लेन देन होगा, लेन देन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? लेन देन को ट्रांजेक्शन बोलेंगे। लेन देन का मतलब कि अगर मैं व्यापारी हूं, मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और एक कस्टमर है मेरे पास में, कस्टमर है, तो हम दोनों के बीच में किसी वस्तु का, पैसे का लेन देन हो रहा है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जर्नल एंट्रीज, अब इन जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अभी पढ़े थे, इनके बिहाफ पे हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हमने कहा कैश सेल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नगद विक्रय, नगद विक्रय। देखिए जर्नल एंट्री बनाने के लिए कोई ज्यादा हमारे को तामझाम करने की जरूरत नहीं है, दो तीन चीजें हमारे को दिमाग में लगानी है। पहली बात तो ये ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन का अर्थ क्या है, मतलब क्या निकल रहा है? नगद सेल्स, मतलब मैंने नगद में माल बेचा। अगर मैंने नगद में माल बेचा तो मेरा स्टॉक कम हुआ नहीं हुआ भाई? मैं अगर माल, मैं विक्रेता हूं और मैं माल बेच रही हूं, तो स्टॉक मेरा रिड्यूस होगा नहीं होगा? और इसके बदले में क्या आएगा? पैसा मेरे पास में आएगा। तो पहला स्टेप है कि हम दो अकाउंट को, मिनिमम दो अकाउंट को हम पहचानेंगे कि ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं। तो एक अकाउंट तो आ रहा है कैश। कैश क्या है? वस्तु। और वस्तु किस में आती है? अभी हमने कहा था वस्तु वस्तुगत खाते में आती है। तो ये हमारा हुआ रियल अकाउंट। कैश क्या हुआ मेरा? रियल अकाउंट। स्टॉक क्या है? अगेन वस्तु, और वस्तु किस में आएगी? वही रियल अकाउंट में आएगी। हमने दो खाते पहचान लिए। अब दो खाते पहचानने के बाद में हमने क्या कहा था? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ ली, वस्तु, और इसके रूल्स क्या है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। फिर से इस पे आते हैं। भाई अगर मैंने नगद माल बेचा, मैं कौन हूं? विक्रेता, सेलर। मैं कौन हूं? सेलर। कौन अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है? सेलर, व्यापारी। व्यापारी के पास में क्या आया? पैसा। रिसीव क्या हुआ इसको? पैसा, कैश। और इसके पास से गया क्या? गोस क्या हुआ? स्टॉक। अब इसको हम स्टॉक नहीं बोलेंगे, मैंने माल बेचा है, मतलब इसको मैं सेल्स बोलूंगी, ठीक है। हमने क्या कहा था? आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जो मैंने रिसीव किया है, रिसीव, जो मैंने रिसीव किया है उसको डेबिट, मतलब कैश को मैं क्या कर रही हूं? डेबिट। और जो गया है मेरे पास से, स्टॉक है, स्टॉक को क्या बोलूंगी? सेल्स। इसको क्या बोलूंगी मैं? क्रेडिट करो। ये नियम लिखा है यहां पर, सामने लिखा है। वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कम्स को डेबिट, गोस को क्रेडिट। आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या बनाएंगे? हमेशा डेबिट वाला पोर्शन ऊपर रहता है हमारा। कैसे एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप कहोगे मैडम सेल्स के आगे तो क्रेडिट लिखा हुआ था। क्रेडिट को रिप्लेस करता है टू, और डेबिट को रिप्लेस करता है बाय। तो ये बाय वाली बात मैं आपको लेजर में बताऊंगी,
फिलहाल हमें इतना समझना है, डेबिट को डेबिट में रह देंगे, लेकिन क्रेडिट को रिप्लेस करके हमने टू लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक एंट्री हमारे समझ में आई। दूसरी करते हैं हम लोग। मैंने कहा गुड्स सोल्ड, गुड्स किसको बोलते हैं? जो हमारा स्टॉक है उसको गुड्स बोलेंगे। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा। ट्रांजैक्शन, ये व्यवहार हुआ है, एक कस्टमर, राम कौन है? कस्टमर, और व्यापारी कौन हूं मैं? बेचने वाली, सेलर। तो व्यापारी और कस्टमर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है। इस ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करेंगे? पहले ट्रांजैक्शन समझेंगे। राम को माल बेचा, है ना, राम को माल बेचा, तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? देखो, अब इनडायरेक्टली ये हमारी क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, इसका मतलब वो उधार की ट्रांजैक्शन है। आज मैं आपको सिर्फ ये उधार, नगद, इनकी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ इतना सा रहने वाला है इस टॉपिक के ऊपर हमारा। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में राम का नाम आ गया, राम का मतलब व्यक्ति का नाम आ गया, इसका मतलब वो उधार की ट्रांजैक्शन है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया? राम को उधार माल बेचा। अब मेरे को दो अकाउंट रिफ्लेक्ट करने हैं, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक तो राम, क्योंकि राम को माल बेचा है, और एक माल बेचा मतलब सोल्ड, सोल्ड को क्या बोलूंगी मैं? सेल्स। कौन कौन से दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हुए? राम मेरा किस में आ रहा है? पर्सन, पर्सनल अकाउंट, और सेल्स किस में आएगा मेरा? रियल अकाउंट। हमने यही तो अभी पढ़ा था, देखिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट के नियम हमारा क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? व्यक्तिगत, पर्सन। तो राम मेरा पर्सन है, और वस्तु गई है, माल गया है, स्टॉक खत्म हुआ है मेरे पास से। तो दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो गए, पर्सनल और रियल। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? फिर से देखते हैं हम रूल्स को अपने। रिसीवर को डेबिट। अब अगर मैंने माल बेचा है, तो राम रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? रिसीवर हुआ, माल प्राप्त करने वाला हुआ वो। तो राम को क्या करूंगी मैं? डेबिट। और वस्तुगत खाते की पहचान क्या है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली को क्रेडिट करो। यहां मेरे पास से माल गया है तो इसको क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मेरी क्या। नेक्स्ट, इसी को पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ध्यान में रखते हुए कहते हैं गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। देखो, पहले मैंने लिखा था गुड्स सोल्ड टू राम, तो मैंने अंडरस्टैंड किया उसको, और फिर मैंने बोला गुड्स सोल्ड टू राम का मतलब हो गया कि राम को उधार माल बेचा। अब हम क्लियर कट एंट्री में बोल रहे हैं गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एंट्री वही होनी है हमारी। दो अकाउंट मिनिमम हमें आइडेंटिफाई करने हैं, एक गुड्स सोल्ड सेल्स, एक राम पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट। मैं, राम कौन है? राम अदर पर्सन है, मैं व्यापारी हूं, मैंने सेल्स किया है, मैं व्यापारी हूं, ठीक है ना। तो राम, गुड सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, राम इज द रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। ये हमारा रियल अकाउंट, सेल्स का मतलब क्या हो गया? वस्तु, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। सेल्स, मेरे पास से माल जा रहा है तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट। तो एंट्री सेम रहने वाली है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? एक स्टूडेंट कंफ्यूज कहां हो रहा है? अब नेक्स्ट, अगर इसी ट्रांजैक्शन को घुमा के वो कहता है गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश। पहले मैंने बोला था खाली गुड सोल्ड, फिर बोला गुड सोल्ड टू राम, फिर बोला गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, अब बोल रही हूँ गुड सोल्ड टू राम ऑन कैश। क्या मतलब है इस बात का? राम को, राम को नगद माल बेचा। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से मेरे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? एक तो राम को माल बेचा, राम को माल बेचा पर्सनल अकाउंट, नगद कैश,
और माल बेचा सेल्स। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट दो अकाउंट कौन कौन से हैं? अब एक बात बताओ, अगर मैंने राम को नगद माल बेचा है तो मुझे नाम से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि व्यापार का नियम ही ये कहता है एक हाथ ले एक हाथ दे। तो इधर राम का क्या मतलब आया? कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब दो अकाउंट कौन कौन से रिफ्लेक्ट हुए मेरे? एक कैश और एक सेल्स। कैश भी वस्तु है, वस्तु का मतलब रियल अकाउंट, और सेल्स भी वस्तु है मतलब रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। क्या आ रहा है? कैश डेबिट, क्या जा रहा है? सेल्स क्रेडिट। एंट्री क्या बनी मेरी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह अच्छा, इसके बीच में मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूं। जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे हम, तो अकाउंट्स व्यापारी बनाता है, मतलब बिजनेसमैन बनाता है, ग्राहक नहीं बनाता। ग्राहक नहीं बनेगा, कौन बनाएगा? व्यापारी बनाएगा। तो अभी हम जितनी भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं उन सब में अपने आप को हम व्यापारी मान के करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। मैंने कहा नगद माल खरीदा, इन द सेंस ऑफ कैश परचेज। नगद माल खरीदा, हमें पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। मिनिमम दो अकाउंट, हमें दो अकाउंट मिनिमम पहचानना है। मैंने माल खरीदा, परचेज, और उसके बदले में क्या गया? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। क्यों भाई? क्योंकि वस्तु है। परचेज क्या है? रियल। क्यों भाई ये रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं माल खरीद रही हूं तो मेरा स्टॉक लेवल बढ़ेगा। ठीक है, दोनों रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के दोनों के मैंने नियम क्या बता रहे थे? आप इस वाले जो मेरा ये है पेज, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। रीजन कि ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स इसमें सारे गिवन है मेरे पास में। ठीक है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। अब इसमें क्या आ रहा है? नगद माल खरीदा तो माल आ रहा है, मतलब परचेज को डेबिट, और इसके बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी मेरी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश को क्रेडिट किया और क्रेडिट को कौन रिप्लेस करता है? टू रिप्लेस करता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम जो मैंने सेल्स में पढ़ा था वही परचेज में हम लोग पढ़ेंगे। एक एंट्री करते हैं, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब देखिए, मैंने माल खरीदा किससे? राम से। माल खरीदा किससे? राम से। मैं कौन हूं? व्यापारी। तो मेरे पास में क्या आ रहा है? एक तो परचेज शब्द, और एक ये उधार है, क्योंकि कहीं भी नगद शब्द नहीं आ रहा। अगर कैश आ जाएगा तब ये कैश की ट्रांजैक्शन है, लेकिन जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, इसका मतलब वो उधार की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उधार की। तो कौन कौन से दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? एक तो परचेज और एक राम। क्यों? माल खरीदा किससे? राम से। तो एक तो राम इज इंपॉर्टेंट और दूसरा परचेज। परचेज, जैसे ही मैं माल खरीदूंगी मेरा स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर स्टॉक बढ़ा इसका मतलब वस्तु है, तो रियल अकाउंट। नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते की पहचान नियम क्या है? रिसीवर, प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, क्योंकि व्यक्ति या तो लेगा या देगा, व्यक्ति यही काम कर सकता है। अब राम जो है, मैंने माल खरीदा है तो फ्रॉम राम से, राम से माल खरीदा है, राम इज द गिवर, और गिवर को क्या करूंगी मैं? क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो। अगर मैं माल खरीद रही हूं तो आ रहा है और इसको डेबिट, तो इसकी एंट्री क्या बनी मेरी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये मेरी इसकी एंट्री बनी। ठीक है, इसी को देखो, उधार की होगी ना ये, इसी को नगद की करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। कौन कौन से अकाउंट इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? एक तो गुड्स परचेज, माल खरीदा किससे? राम से। किसमें? नगद। अगर ये शब्द नहीं लिखा होता इसका मतलब ये मेरी नगद उधार की ट्रांजैक्शन थी। अब नगद शब्द उन्होंने फोकस कर दिया, क्वेश्चन में नगद शब्द आ गया। तो तीन में से कौन से मेरे दो अकाउंट इंपॉर्टेंट है? भैया माल खरीदना इंपॉर्टेंट है और दूसरा राम इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कैश शब्द आ गया, मतलब राम से नगद माल खरीदा। क्या मतलब है इसका? राम से नगद
माल खरीदा, राम से नगद माल खरीदा, है ना। अब मैंने कहा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं शब्द, एक तो साहब परचेज और दूसरा कैश। परचेज भी मेरा रियल अकाउंट है, क्यों भाई, क्योंकि वस्तु है। कैश भी मेरा रियल अकाउंट है, क्यों भाई, क्योंकि वस्तु है। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट, जाने वाली को क्या करो, क्रेडिट। क्या आ रहा है इसमें, परचेज कर रही हूं तो माल आ रहा है ना, तो परचेज को डेबिट। क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो जाने को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी मेरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए दोनों की ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, यहां तो का नगद माल खरीदा, यहां था राम से नगद माल खरीदा, तो नाम यहां पर अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा मेरा।